Hello bachcho, let's read the question. The question says for 1 mole of diatomic gas gamma is equal to option 1 3 by 5, option 2 5 by 3, option 3 7 by 5 and option 4 8 by 6. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट हमारा की कॉन्सेप्ट है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. सो अगर हम देखें तो Cp जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है एंड Cv जो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में गामा मेंशन है. तो ये गामा क्या होता है? गामा होता है कांस्टेंट जो इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ Cp बाई Cv. तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास है डाई एटॉमिक गैस. अब डाई एटॉमिक गैस का Cp जो होता है, सबसे पहले Cv निकालते हैं. डाई एटॉमिक गैस का Cv होता है हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड विथ R. अब फॉर अ डाइएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 5. ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 2. सो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. सो हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 इंटू R. सो देयरफॉर हम अगर देखें तो Cv डाइएटॉमिक गैस के लिए होता है 5/2R. अब Cp निकाल लेते हैं. तो हमें ये पता है कि Cp माइनस Cv जो होता है वो इक्वल टू R होता है. तो Cp माइनस 5/2R इज इक्वल टू R या Cp इज इक्वल टू R प्लस 5/2R. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Cp जो है वो आ जाएगा 7/2R. अब इसके आगे हमको सॉल्व करना है फॉर गामा. तो हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो Cv है वो है 5/2R और Cp है वो है 7/2R. अब हमें निकालना है गामा. गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv. तो Cp जो है वो है हमारा 7/2 इंटू R और Cv जो है वो है हमारा 5/2 इंटू R. सो डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर हो जाता है. तो 7/2R मल्टीप्लाइड विथ 2/5R. तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया. तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है इज इक्वल टू 7/5. गामा इज इक्वल टू 7/5. So the final answer for this question is option 3, 7/5. Hope you understood it well. Best of luck.